दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना करो, अगर आज दुनिया के सभी अरबपतियों से उनकी पूरी दौलत, उनकी सारी संपत्ति और उनका सारा पैसा छीन लिया जाए और फिर उसे दुनिया के हर इंसान में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो क्या होगा? पहली नजर में शायद ऐसा लगे कि अब सब बराबर हो गए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कुछ ही सालों के भीतर वही लोग फिर से सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे और ज्यादातर लोग फिर से वहीं खड़े होंगे जहां आज हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है? क्या किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है? बिल्कुल नहीं। असली वजह यह है कि अमीर लोगों की ताकत उनके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन एसेट्स में होती है जो लगातार उनके लिए पैसा पैदा करते रहते हैं। प्रसिद्ध निवेशक और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा कहते हैं कि अमीर बनने का असली राज ज्यादा पैसा कमाने में नहीं, बल्कि ऐसे एसेट्स बनाने में है जो आपके लिए बिना रुके काम करते रहें। जिस इंसान के पास पैसिव इनकम पैदा करने वाले एसेट्स होते हैं, उसकी संपत्ति समय के साथ बढ़ती चली जाती है, चाहे वो काम कर रहा हो, आराम कर रहा हो या सो रहा हो। यही कारण है कि अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसे एसेट्स बनाने में लगाते हैं जो भविष्य में उनके लिए और ज्यादा पैसा पैदा कर सकें। आज हम ऐसे ही कुछ एसेट्स की बात करेंगे जो अमीर लोगों को लगातार और ज्यादा अमीर बनाते जा रहे हैं। सबसे पहला एसेट है कैश। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा पड़ा रहने से आखिर फायदा क्या है? बैंक तो इतना ज्यादा रिटर्न भी नहीं देता कि उससे कोई अमीर बन जाए। ये बात काफी हद तक सही है। सामान्य बैंक अकाउंट का ब्याज अक्सर महंगाई की रफ्तार को भी नहीं पकड़ पाता, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और सबसे सफल निवेशक अपने पास भारी मात्रा में कैश रिजर्व रखते हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है सही अवसर का इंतजार। अमीर लोग जानते हैं कि दुनिया अवसरों से भरी हुई है। कभी किसी कंपनी के शेयर सस्ते हो जाते हैं, कभी कोई शानदार बिजनेस खरीदने का मौका मिल जाता है, और कभी मार्केट में ऐसी गिरावट आती है जहां से भविष्य में बहुत बड़ा फायदा कमाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि जब अवसर आता है तब ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं होता। वहीं अमीर लोग पहले से तैयार रहते हैं, उनके पास कैश मौजूद होता है और जैसे ही सही मौका मिलता है वे तुरंत निवेश कर देते हैं। दूसरा कारण है कैश से भी पैसा कमाना। बड़े निवेशक और अमीर लोग अपने अतिरिक्त कैश को ऐसी जगह लगाते हैं जहां उन्हें सुरक्षित तरीके से अच्छा ब्याज मिलता रहता है। यानी उनका पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहता, बल्कि लगातार उनके लिए और पैसा बनाता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जब अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तब आपके पास उसे पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए, और यही क्षमता कैश देता है। कैश के बाद आता है सबसे शक्तिशाली एसेट्स में से एक, रियल एस्टेट। अगर किसी एक एसेट ने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति और अरबपति बनाया है, तो वो रियल एस्टेट है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है रेंटल इनकम और दूसरा है प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई वैल्यू। जरा सोचो, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में एक निश्चित रकम आती रहे और उसके लिए आपको रोज सुबह उठकर ऑफिस भी ना जाना पड़े। यही ताकत है रियल एस्टेट की। आज लोग सिर्फ रहने के लिए घर नहीं ढूंढते, उन्हें ऑफिस चाहिए, दुकान चाहिए, कोचिंग सेंटर चाहिए, पीजी चाहिए, गोदाम चाहिए और छोटे बड़े बिजनेस के लिए जगह चाहिए। अगर आपके पास सही लोकेशन पर सही प्रॉपर्टी है, तो वो आपके लिए हर महीने लगातार इनकम पैदा कर सकती है। रियल एस्टेट का दूसरा बड़ा फायदा है उसकी बढ़ती हुई कीमत। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे जमीन और प्रॉपर्टी की मांग भी बढ़ती जाती है, लेकिन जमीन की मात्रा सीमित है। यही कारण है कि लंबे समय में अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टी की कीमत लगातार बढ़ती रहती है। इसका मतलब आपको दोहरा फायदा मिलता है। एक तरफ हर महीने किराया और दूसरी तरफ आपकी संपत्ति की बढ़ती हुई वैल्यू। रियल एस्टेट में निवेश करने के कई तरीके हैं। आप ऑफिस स्पेस खरीद सकते हैं, जहां कंपनियां किराए पर काम करेंगी। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जहां दुकानदार और बिजनेस अपने ऑपरेशन चलाएंगे। आप जमीन खरीद सकते हैं, जिसे भविष्य में डेवलप किया जा सके। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में आप खुद रहते हो वो जरूरी नहीं कि एसेट हो। अगर वो आपको पैसा कमा कर नहीं दे रहा और सिर्फ खर्च पैदा कर रहा है, तो वित्तीय नजरिए से वो एसेट नहीं बल्कि एक खर्च है। अब बात करते हैं तीसरे एसेट की, बॉन्ड्स। जब सरकारों या बड़ी कंपनियों को पूंजी की जरूरत होती है, तो वे लोगों से पैसा उधार लेने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं। आसान भाषा में कहें तो आप उन्हें पैसा उधार देते हो और बदले में वो आपको तय ब्याज देने का वादा करते हैं। इसी वजह से बॉन्ड्स को निवेश की दुनिया में अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प माना जाता है। खासकर सरकारी बॉन्ड्स को काफी सुरक्षित समझा जाता है, क्योंकि इनके पीछे सरकार की गारंटी होती है।
जो लोग अपने पैसे पर स्थिर और अनुमानित रिटर्न चाहते हैं, वे अक्सर बॉन्ड्स में निवेश करना पसंद करते हैं। सरकारी बॉन्ड सामान्यतः सुरक्षित रिटर्न प्रदान करते हैं, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड थोड़ा ज्यादा रिटर्न देते हैं क्योंकि उनमें रिस्क भी अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। इसके अलावा कुछ विशेष बॉन्ड ऐसे भी होते हैं जो टैक्स बचाने में मदद करते हैं और साथ ही नियमित रिटर्न भी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि दुनिया के बड़े निवेशक सिर्फ शेयर बाजार पर निर्भर नहीं रहते, वे अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स को भी शामिल करते हैं ताकि उनकी संपत्ति में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहे। आखिरकार अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा कमाते रहें। यही वो सोच है जो समय के साथ साधारण लोगों और असाधारण रूप से अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। दोस्तों, अगर आप अपने पैसों को सिर्फ सेव करने के बजाय उन्हें तेजी से बढ़ाना चाहते हो, तो अगला एसेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स की। पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन और देश की आर्थिक ग्रोथ ने भारतीय शेयर बाजार को एक नई पहचान दी है। आज स्टॉक्स सिर्फ निवेश का माध्यम नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन का एक शक्तिशाली हथियार बन चुके हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हो, और जैसे जैसे वो कंपनी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी निवेश की गई रकम भी बढ़ती जाती है। स्टॉक्स में निवेश करने के दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला है डिविडेंड इनकम। कई बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ साझा करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अच्छी कंपनियों के शेयर हैं, तो आपको समय समय पर अतिरिक्त आय मिल सकती है। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा है कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आपने किसी मजबूत और तेजी से बढ़ने वाली कंपनी में सही समय पर निवेश किया है, तो आपका छोटा सा निवेश आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश करोड़पति और अरबपति किसी न किसी रूप में शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। स्टॉक्स के बाद आता है एसेट नंबर 5, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। हर व्यक्ति के पास इतना समय, अनुभव या ज्ञान नहीं होता कि वो रोज बैठकर कंपनियों का विश्लेषण कर सके। ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं। इंडेक्स फंड देश की सबसे मजबूत और स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं। जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो ये कंपनियां भी बढ़ती हैं, और इसके साथ साथ आपका निवेश भी बढ़ता जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर महीने एक निश्चित राशि SIP के माध्यम से निवेश कर सकते हो और समय के साथ एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। यही कारण है कि समझदार निवेशक कंपाउंडिंग की ताकत का पूरा फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि धीरे धीरे लेकिन लगातार किया गया निवेश भविष्य में असाधारण परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं एसेट नंबर 6 की, इक्विपमेंट्स की। बहुत से लोगों के पास ऐसी चीजें होती हैं जो उनके घर में बेकार पड़ी रहती हैं। कैमरा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अतिरिक्त वाहन, मशीनें या अन्य उपकरण। लेकिन अमीर लोग ऐसी चीजों को खर्च नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। अगर कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति का काम आसान कर सकती है, तो उसे किराए पर देकर नियमित आय प्राप्त की जा सकती है। यही सोच एक साधारण वस्तु को एसेट में बदल देती है। एसेट नंबर 7 है पेटेंट। ये ऐसा एसेट है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन इसकी ताकत बेहद बड़ी होती है। अगर आप कोई नई तकनीक, नया उत्पाद या कोई अनोखा समाधान विकसित करते हो, तो उसका पेटेंट करवाकर आप उसके अधिकार सुरक्षित कर सकते हो। इसके बाद यदि कोई कंपनी आपकी तकनीक का उपयोग करना चाहती है, तो उसे आपको भुगतान करना होगा। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पेटेंट से आता है। एक अच्छा आइडिया कई बार करोड़ों और अरबों रुपए की वैल्यू पैदा कर सकता है। इसके बाद आता है एसेट नंबर 8, ट्रेडमार्क। अगर पेटेंट किसी आविष्कार की सुरक्षा करता है, तो ट्रेडमार्क आपके ब्रांड की पहचान की सुरक्षा करता है। आपका नाम, लोगो, स्लोगन या कोई खास पहचान ट्रेडमार्क के माध्यम से सुरक्षित की जा सकती है। जब कोई ब्रांड लोगों के दिमाग में अपनी अलग जगह बना लेता है, तो उसका ट्रेडमार्क खुद एक मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। एसेट नंबर 9 है ब्रांड और गुडविल। किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका उत्पाद नहीं होता, बल्कि लोगों का उस पर भरोसा होता है। ब्रांड वो पहचान है जो लोगों के दिमाग में बनती है, और गुडविल वो विश्वास है जो समय के साथ कमाया जाता है। जब ग्राहक किसी कंपनी पर भरोसा करने लगते हैं, तो वो कंपनी मुश्किल परिस्थितियों में भी टिक जाती है। कई बार एक मजबूत ब्रांड वही कर सकता है जो लाखों रुपए का विज्ञापन भी नहीं कर सकता। अब आते हैं एसेट नंबर 10 पर, और वो है लोग। सही लोग किसी भी इंसान या बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेस अकेले नहीं बनता,
उसके पीछे मेहनती कर्मचारी, सक्षम टीम और सही सलाह देने वाले लोग होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की सफलता का राज सिर्फ उनके प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उनकी टीम होती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपके विजन को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। एसेट नंबर 11 है कमोडिटीज और रॉ मटेरियल। इतिहास गवाह है कि कुछ परिस्थितियों में असली संपत्ति कैश नहीं, बल्कि जरूरी संसाधन होते हैं। सोना, चांदी, तेल, स्टील और अन्य कमोडिटीज लंबे समय से निवेशकों के पसंदीदा एसेट रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है, तब लोग अक्सर इन एसेट्स की तरफ भागते हैं। यही कारण है कि बड़े निवेशक अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा कमोडिटीज में जरूर रखते हैं। एसेट नंबर 12 है डिजिटल कंटेंट, बुक्स, कोर्सेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज का दौर जानकारी का दौर है। अगर आपके पास कोई ज्ञान, अनुभव या स्किल है जिसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो वो आपके लिए एक एसेट बन सकता है। एक किताब, एक ऑनलाइन कोर्स, एक ब्लॉग, एक यूट्यूब चैनल या कोई डिजिटल प्रोडक्ट वर्षों तक आपके लिए आय का स्रोत बन सकता है। यही वजह है कि आज हजारों लोग अपने ज्ञान को डिजिटल एसेट में बदलकर कमाई कर रहे हैं। इसके बाद आता है रॉयल्टी। कल्पना करो कि आपने एक किताब लिखी, एक गाना बनाया या कोई ऐसा कंटेंट तैयार किया जिसे लोग वर्षों तक पसंद करते रहे। ऐसी स्थिति में आपको बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका बनाया हुआ काम लगातार आपके लिए कमाई करता रहता है। यही रॉयल्टी की ताकत है। दुनिया के कई लेखक, संगीतकार और कंटेंट क्रिएटर्स आज भी अपने पुराने काम से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। एसेट नंबर 14 है यूनिक राइट्स या विशेष अधिकार। कुछ उत्पाद और सेवाएं ऐसी होती हैं जिनकी पहचान किसी खास क्षेत्र से जुड़ी होती है। ऐसे अधिकार लोगों को एक विशेष प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देते हैं। जब किसी चीज की विशिष्टता और दुर्लभता बढ़ती है, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि कई क्षेत्रीय उत्पाद पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली एसेट की, फर्स्ट मूवर एडवांटेज और यूनिक बिजनेस मॉडल। जब आप किसी समस्या का ऐसा समाधान खोज लेते हो जो बाकी लोगों ने नहीं खोजा, तब आप बाजार में सबसे आगे निकल जाते हो। यही फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इतिहास में जितनी भी बड़ी कंपनियां बनी हैं, उनमें से अधिकांश ने किसी न किसी समस्या का नया समाधान दिया था। उन्होंने लोगों की जिंदगी आसान बनाई और बदले में एक विशाल बिजनेस खड़ा कर दिया। अगर आप तेजी से वेल्थ बनाना चाहते हो, तो सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि ऐसे एसेट्स बनाने पर फोकस करो जो आपके लिए लगातार काम करते रहें। क्योंकि अमीर लोग समय के बदले पैसा नहीं कमाते, वे ऐसे सिस्टम और एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए हर दिन पैसा पैदा करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में लिखिए कि इन सभी एसेट्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा एसेट पसंद आया और क्यों। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ क्रिएशन और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट के बारे में ऐसी ही दमदार जानकारी लगातार पाना चाहते हैं, तो अभी रिचिफाई इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने एसेट्स बनाते रहिए। जय हिंद।